राशिद अलवी। भारत में धर्म की राजनीति लंबे समय से यहाँ पर होती रही है और जब भी वोट बैंक की राजनीति करनी हो या अगर इलेक्शन किसी को कॉन्टेस्ट करनी है तो धर्म की राजनीति करो, किसी एक धर्म को उकसावा दे दो, दूसरे धर्म के वोट पालो, ये सब चलता रहा है। लेकिन सलमान खुर्शीद की एक बुक में हिंदू धर्म की जो है तुलना वो ISI से की गई है, उसके बाद से बवाल हो गया है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल आज प्रदर्शन कर रही है, किन किन लोगों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है वो इनसे जानेंगे। अच्छा राकेश जी क्या कहेंगे, किन किन लोगों के विरुद्ध आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए आज हम सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और उसके साथ राहुल गांधी, इनके खिलाफ हम प्रदर्शन है। पूरी कांग्रेस ही समझ लो आप। महबूबा के नहीं? देखिए महबूबा मुफ्ती का भी अभी बयान है, महबूबा मुफ्ती बीच में लगा लीजिए अब। देखिए जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब का विमोचन किया और उस किताब का विमोचन करने के लिए कांग्रेस के ही पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम थे और ये सलमान खुर्शीद जो हैं ये भी विदेश मंत्री रहे हैं उनकी सरकार में। तो ऐसे लोगों ने जो किताब का एक विमोचन किया है जो सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित है, उस किताब का नाम है सनराइजेस ओवर अयोध्या और उसके ऊपर एक पन्ने पे उन्होंने लिखा है हिंदुत्व की तुलना जो है वो नाइजीरिया का संगठन है एक बोको हराम, उसके खिलाफ, उसके साथ और उसके साथ इस्लामिक स्टेट, उसके जो खूंखार आतंकी संगठन उसके साथ की गई है और जो सीधे सीधे जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुत्व की तुलना इन जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से इन्होंने की कैसे? देखिए हिंदू धर्म एक अकेला धर्म है जो हमेशा विश्व की कामना करता है, जो हमेशा कहता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जो वासुदेव कुटुंब की बात हमेशा करता है, जिसने अभी कोविड के अंदर सिद्ध किया है कि करोड़ों लोगों तक राशन, हर प्रकार की सुख सुविधा जो है वो इस कोविड के दौरान उनको घरों तक पहुंचाई। उसमें किसी भी धर्म के कोई जात पात का जो है उन्होंने ब्यौरा नहीं किया, सभी के घरों में एक समान जो है उसमें मदद पहुंचाएगी और वो केवल हिंदू संगठन ही थे। और ऐसे हिंदुओं की जो तुलना है जो ऐसे खूंखार आतंकी संगठनों से कर दी इन्होंने। मैं बता दूं आपको कि बोको हराम ये ऐसा खूंखार आतंकी संगठन है जिसके आंकड़े कहते हैं कि 2009 के बाद 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या इस आतंकी संगठन ने की है। तो राशिद अलवी साहब क्या कह रहे हैं? राशिद अलवी कहते हैं कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो संत मुनि नहीं, वो राक्षस है। और मैं उनकी जानकारी में ये बताना चाहता हूं कि कभी गूगल पे सर्च मारेंगे ना तो आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा लगने वाला नारा जो है वो जय श्री राम है। और क्या वो जो करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो जय श्री राम बोल रहे हैं तो क्या वो सभी राक्षस हैं? ISI वाले वो हो गए भगवान, तो ये रामचंद्र का नारा लगाने वाले हो गए राक्षस। इन लोगों की मानसिकता कहीं देखिए कहीं ना कहीं इनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। कांग्रेस के पास जो बचा खुचा जनाधार था ना वो भी अब रफा दफा हो रहा है यहाँ से, क्योंकि जब इस प्रकार से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार करेंगे तो कौन इनके साथ चलना चाहेगा, कौन इनके साथ रहना चाहेगा? और हमेशा इलेक्शन के समय और उसके साथ ही आगे बचाव में इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी, जो हिंदू राहुल गांधी तो पता नहीं गांधी कहाँ से लिखते हैं, हिंदू तो है नहीं वो। इच्छाधारी ये आप दे रहे नाम है? बिल्कुल, इसके साथ संबित पात्रा ने भी इसका नाम दिया इच्छाधारी हिंदू। देखिए जब जरूरत हुई तब हिंदू बन गए, नहीं तो कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिमों की पार्टी है। वो पीछे भी कह रहे थे कि कांग्रेस जो मुस्लिमों की पार्टी है, तो वो इच्छाधारी हिंदू ही हुए कि जब इलेक्शन आते हैं जहाँ हिंदुओं के वोट ज्यादा हैं तो आगे दोनों भाई बहन टीका और माला पहन के, और वो इधर भी आए थे वैष्णो देवी में जो माता की साक्षात पिंडियां हैं, जिनको हम साक्षात माता मानते हैं और उनको सिंबल कह के गए हैं। और जिनको पिंडिया और सिंबल में अंतर नहीं पता वो उनको सनातन का क्या पता, उनको हिंदुत्व का क्या पता। तो इन लोगों को आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है। देखिए हिंदुत्व की बात वही करेगा जो हिंदू होगा, ना तो सलमान खुर्शीद करेगा, ना राशिद अलवी करेगा,
ना उमर अब्दुल्ला करेगा, ना फारूक अब्दुल्ला करेगा, ना महबूबा मुफ्ती करेगी। तो उसकी बात वही करेगा जो हिंदू होगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा। तो इसलिए इनको सनातन का कहीं ज्ञान नहीं, इनके मानसिक संतुलन जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो है वो खराब हो चुका है। इसलिए इस पार्टी को चाहिए कि आत्ममंथन करने की जरूरत है और बैठकर पहले चर्चा परिचर्चा करें। मुझे तो ये लगता है कि ये जो राहुल गांधी जी हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड उसमें पढ़े हुए हैं, इनको वहाँ पे हिंदुत्व का कहाँ से ज्ञान आएगा। अगर भारत में पढ़े होते थोड़ा बहुत हिंदुत्व का ज्ञान होता तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, इनको वहाँ की भाषा और वहाँ के लोगों के बारे में ही और वहाँ के धर्म के बारे में ज्ञान होगा। कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसी मानसिकता वाले लोग प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर क्या होगा? अरे दुनिया ने नाम दिया पप्पू, और पीछे एक मशहूरी आती रही पप्पू पास हो गया, उसके ऊपर बहुत वो भी हुआ, एक चुटकुले भी चलने लग गए, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। तो ये पप्पू पास ही हो रहा, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए पेपर चल रहा है और पप्पू पास हो रहा है। हर बार ऐसा ना ऐसा कोई बयान दे देते हैं जिससे भाजपा को ना 50 से 60 सीटों का फायदा करवा जाते हैं। अब 322 ली थी भाजपा ने और मैं कह रहा हूँ 350 पार जाएगी अभी यूपी में। तो ये पप्पू गांधी का जो है ना, ये पप्पू पास हो रहा है वहां पे। और जो उनकी बहन है ना प्रियंका वाड्रा गांधी, गांधी पता नहीं कहाँ से लगाती है वाड्रा, जो वाड्रा के घर में शादी की है तो वाड्रा ही हुई। हम ये कह सकते हैं कर्मों के फल मिल रहे हैं। हाँ जी, कर्मों के फल इन लोगों को मिल रहे हैं। देखिए कर्मों के फल तो इनको मिलने ही है। जिस प्रकार के हिंदुत्व के ऊपर प्रहार करते रहेंगे हमेशा, ये पहले भी सुर्खियों में थे। हमने एक बार सतवारी के अंदर प्रोटेस्ट किया, इनका कहना था कि मंदिर के अंदर वो लोग जाते हैं जो लड़के छेड़ते हैं। इनके नेता ये कहते थे कि तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं होता। इस प्रकार के बयान जो लोग देते हैं तो ये इनका कहां से भला होगा। इन्हीं बयानों के कारण तो आज कांग्रेस जो है वो 50 से भी नीचे चले गई है। जो पार्टी केंद्र के अंदर 70 साल से राज कर रही थी और एकदम से नीचे आ गई, एकदम से। मतलब कई पार्टियों थी थोड़ी देर से भाजपा थोड़ी थोड़ा करके आगे चढ़ी, 100, 99, 182, उसके बाद 200 पौने 300 चल गई और 300 से पार कर गई। तो इस पर धीरे धीरे चढ़ी और ये एकदम से नीचे गिरी। वो इसलिए गिरी कि हिंदू संगठित हुआ और हिंदुओं को इनको जो है इनके पापों की सजा जो है वो दी, क्योंकि ये कभी हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हुए और हिंदुत्व की इन्होंने बात नहीं की। और आज भी आप देख लीजिए हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। और राशिद अल्वी का बचाव कर रहे हैं और सलमान खुर्शीद का बचाव कर। देखिए जो इन्होंने बातें कही, जो इन्होंने बातें लिखी, ये अपराध की श्रेणी में आती है। और इनको जो आरपीसी जो आईपीसी है उसके तहत 295 का पर्चा इनके ऊपर लगता है और हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर 295 के तहत पर्चा दर्ज करके इनको तिहाड़ जेल में डाला जाए और इनकी किताब को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा शिवराज सिंह चौहान को, जिस प्रकार से उन्होंने इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की और वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर ये सनराइजेस ओवर अयोध्या जो नामक किताब है इसको पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो बाकी भी सरकारों ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द। मैं तो कहता हूं अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर देती है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि फिर तो पूरे देश में प्रतिबंधित हो गई। और सलमान खुर्शीद के ऊपर कार्रवाई तो होगी क्योंकि हिंदू जागृत हुआ है। कल परसों से जो पूरे देश में बवाल देखने को मिल रहा है, हिंदू जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। आज जम्मू में भी हुए, कल भी हुए थे। इसलिए लगातार हिंदू जो है वो क्रोशित है। जब तक कार्रवाई नहीं होती हिंदू चुप नहीं बैठेगा और सलमान खुर्शीद को जो है वो तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद जी। तो ये सलमान खुर्शीद को तिहाड़ जेल भेजने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो यहाँ पर आज जम्मू के अंदर प्रदर्शन कर रहा है और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बुक वो रिलीज की गई है उसको बैन कर देना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर जो धर्म के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और अब एक्शन होता है या नहीं होता है, लेकिन ये सब हमें लगता है कि अब जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में बवाल देखने को मिल रहा है तो कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। अब सरकार करती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप लोग अपनी राय जरूर रखें कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बुक जो है वो बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। राय जरूर रखें और देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाजत। नमस्कार।